गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेंज ऑफ थैलस के बारे में बताया था और हमने देखा था कि रेंज ऑफ थैलस में हमने 5 भागों में इसको विभाजित किया था और 5 भागों में से हमने यूनिसेलुलर फॉर्म्स और कॉलोनियल फॉर्म्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए 3 फॉर्म्स हैं, फिलामेंटस, साइफनस और पैरेन्काइमेटस, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलामेंटस फॉर्म जो है वह किस प्रकार से होता है। तो फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर फिलामेंट किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो फिलामेंट जो है वह रिपीटेड डिवीजन के द्वारा बनता है। कोई भी सेल जो होता है उसको अगर हम रिपीटेडली डिवाइड करते हैं बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। मान लीजिए ये कोई सेल है आपके पास और इस सेल में आप ट्रांसवर्स डिवीजन करना चाहते हैं। तो ट्रांसवर्स डिवीजन में आप देखेंगे कि ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब है आप हॉरिजॉन्टल डिवीजन इस तरीके से डिवीजन करेंगे। फिर ये 2 सेल हो गए। अब इनमें और अगर रिपीटेड डिवीजन हो गया, मान लीजिए इसमें ऐसे और इसमें ऐसे डिवीजन हो गया, तो आप पाएंगे कि ये सेल एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, डॉटर सेल्स बन गई। ये एक डॉटर सेल कहलाएगी, ये दूसरी डॉटर सेल, ये डॉटर सेल्स इसको हम बोलेंगे। और इन डॉटर सेल्स में अगर ये सेपरेट नहीं होती हैं, आपस में अलग नहीं होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ही अटैच रहती हैं, और अटैच रहने से एक डेफिनेट सीक्वेंस बन जाता है, एक पूरी रो बन जाती है। तो ये जो सेल्स हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंट कहलाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि एक सेल में रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण कई सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं जो कि आपस में सेपरेट आउट नहीं होती और एक के ऊपर एक लगी रहती हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं। अब फिलामेंट जो है वह भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स में हम देखते हैं। पहला टाइप अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। अनब्रांच्ड फिलामेंट से तात्पर्य होता है कि सेल्स जो हैं दे आर अरेंज्ड वन अबव द अदर विदाउट एनी ब्रांचिंग पॉइंट। ऐसे सेल्स जो कि ऐसा फिलामेंट जिसमें कि कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाए, उसको हम कहते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंट। जैसे कि आपको स्पायरोगायरा में ये देखने को मिलेगा, जो कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। यूलोथ्रिक्स के अंदर, उडोगोनियम में जो कि अटैच्ड हैं सबस्ट्रेटम से, या नॉस्टॉक में, ऑसिलेटोरिया में जो कि फॉर्म कॉलोनी है। इन सब के अंदर आपको फिलामेंट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम चित्र देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। ये जो है, ये वाला जो फिलामेंट है, ये आप देखेंगे, इस फिलामेंट की बात कर रही हूँ मैं। ये अगर फिलामेंट आप देखते हैं, ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे बीच बीच के सेप्टास दिखाई दे रहे होंगे, तो उससे आप देख रहे होंगे पतले पतले सेल्स इसमें आपको दिख रहे हैं। उसी प्रकार से ये उडोगोनियम आपको दिखाई दे रहा है, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये सब फिलामेंटस एल्गी आपको यहाँ पर जो कि अनब्रांच्ड है। फिलामेंटस तो हैं, ये सारी ही फिलामेंटस में आती हैं, लेकिन ये अनब्रांच टाइप ऑफ एल्गी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आते हैं हम ब्रांच्ड फिलामेंट्स पे। ऐसे फिलामेंट्स जिसमें कि लेटरल ब्रांचिंग या लेटरल आउटग्रोथ पाई जाए, उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट। जैसे कि क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जो है उसमें आपको ब्रांच्ड फिलामेंट्स या लेटरल आउटग्रोथ्स, आपको लेटरल आउटग्रोथ्स पाई जाएगी, इसमें दिखेगी आपको। फिर आता है आपका स्यूडो ब्रांच। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो कि होता नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, भ्रम होता है आपको कि ऐसा है, लेकिन वैसा होता नहीं है, ऐसा आपको सिर्फ प्रतीत होता है। तो it appears like branch, actually the branching is due to close association of unbranched filaments. स्काइटोनीमा, आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने स्काइटोनीमा का चित्र बताया था। उसमें आप देखेंगे स्काइटोनीमा में 2 ब्रांच इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं
दो ब्रांच क्या मतलब आपको कहना चाहिए दो फिलामेंट इस प्रकार से अटैच्ड होते हैं कि वो ऐसा अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है आपको कि ये ब्रांचिंग है इसकी शायद, लेकिन वो एक्चुअल में दो अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं। तो अगर इस तरीके उस तरह की कोई ब्रांचिंग आपको दिखाई देती है तो उसको हम सूडो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हेट्रोट्राइकस। हेट्रो का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा। तो थैलस जो है वो अगर एक से अधिक प्रकार के सिस्टम्स में बटा हुआ है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्राइकस। जैसे कि अगर आप ये वाला चित्र देखते हैं इसमें, तो आप इसमें देख रहे हैं इरेक्ट फिलामेंट और प्रोस्ट्रेट फिलामेंट। दो प्रकार के फिलामेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोस्ट्रेट फिलामेंट से मतलब होता है जो कि ज़मीन से सटा हुआ होता है, ज़मीन पे लेटा हुआ फिलामेंट है। इरेक्ट फिलामेंट का मतलब होता है जो कि एरियल है, मतलब एयर पे सीधा, एयर की तरफ में, ऊपर की तरफ में सीधा खड़ा हुआ है। तो अगर दो प्रकार के सिस्टम्स आपको पाए जाते हैं, दिखते हैं, तो वो हेट्रोट्राइकस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका एक्टोकार्पस फ्रिस्चेला, एक्टोकार्पस एंड फ्रिस्चेला आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर आते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर पे। स्यूडो पैरेनकाइमेटस, स्यूडो का मतलब आपको फिर बताया प्रतीत होता है या भ्रम है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि एक या एक से अधिक सेंट्रल फिलामेंट है और उनकी ब्रांचेस भी उनके साथ हैं, विद देयर ब्रांचेस फॉर्म अ पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर। मतलब पैरेनकाइमेटस जो स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर वह बना ले। फिलामेंट्स, एक या एक से अधिक जो फिलामेंट है, वन और मोर सेंट्रल फिलामेंट्स टुगेदर विद देयर ब्रांचेस, ब्रांचेस और फिलामेंट्स अगर आपस में जुड़ के ऐसा पैरेनकाइमेटस अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन दैट इज नोन एज सूडो पैरेनकाइमेटस। अब इसके अंदर इफ़ इट्स फॉर्म्ड बाय ब्रांचेस ऑफ वन फिलामेंट, अगर एक ही फिलामेंट की ब्रांचेस से बना है तो यूनिएक्सियल कहलाएगा, जैसे कि बेट्रैकोस्पर्मम में। और अगर ब्रांचेस जो हैं दे आर मोर देन वन फिलामेंट इज इन्वॉल्व, जो ब्रांचेस हैं उसकी ब्रांचेस ऑफ मोर देन वन फिलामेंट, एक फिलामेंट से अधिक की ब्रांचेस अगर इन्वॉल्व हैं, देन इट इज़ नोन एज मल्टी एक्सियल, मतलब एक से ज़्यादा एक्सेस। तो अगर एक से अधिक फिलामेंट इन्वॉल्व हैं, ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं उनकी, तो वो मल्टी एक्सियल कहलाएगा। जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, ये भी आपके कोर्स में है पॉलीसाइफोनिया, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब आगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका साइफोनेशियस फॉर्म्स। साइफोनेशियस फॉर्म से मतलब होता है साइफन, साइफन या फेदर टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बॉडी जो है प्लांट की वो इलोंगेटेड प्लांट बॉडी होती है विदाउट सेपरेशन। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाता। सेपरेशन से मतलब है, मान लीजिए अभी कोई हम यहाँ ड्रॉ करें कि अभी कोई हमने सेल कुछ ड्रॉ किया यहाँ पे, सपोज़ मैं आपको ये मान लीजिए हमने ये कोई फिलामेंट बनाया है, कुछ भी बनाया है स्ट्रक्चर। अब मैं अगर इसके अंदर ये सेप्टा बना देती हूँ तब तो ये अलग अलग सेल्स हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक फिलामेंट ऐसे ही रखती हूँ और इसमें कोई सेप्टा नहीं है और यहाँ पर डिफरेंट न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये विदाउट सेप्टा या विदाउट सेपरेशन ये फिलामेंट आपको दिखाई देगा, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है, जब बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में पाई जाते हैं, तो उसको कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। अब ये तो जब सेप्टेट होता है तब तो हर एक सेल के अंदर आप देखेंगे एक न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन अगर ये ए सेप्टेट है, सेप्टा नहीं पाया जा रहा है, ये जो मैंने बनाया है इसमें सेप्टा नहीं पाया जा रहा, तो अगर सेप्टा नहीं पाया जा रहा है तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन, जहाँ पर कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया, आप ये देख रहे हैं, ये वाउचेरिया है जिसमें ये
आप अगर इसका ये मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर देखें तो बीच में इसमें वैक्यूल पाया जाता है, फिर साइड में इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसमें कि न्यूक्लियस आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है देन इट इज़ नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन। ऐसे ही बोट्राइकियम, ये बोट्राइकियम है, ये दूसरा वाला बोट्राइकियम है, इसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस जो है पर्टिकुलर एक ही सेल के अंदर या एक ही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो एक ही साइटोप्लाज्म में अगर इतने न्यूक्लियस पाए जाते हैं देन द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज साइफोनेशियस। तो ये हो गया आपका साइफोनेशियस का उदाहरण, और साइफोनेशियस क्या होता है हमने देख लिया। अब हम आते हैं पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स के ऊपर कि पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसमें जो थैलस होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स इन ऑल प्लेन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पैरेनकाइमेटस बॉडी। यहाँ पर जो थैलस है उसमें जो सेल्स का डिवीजन होता है वो हर प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकता है, और जब इस प्रकार का डिवीजन होता है, इस तरीके से होता है कि किसी भी प्लेन में वो डिवीजन हो सकता है, तो वह बॉडी जो जनरेट होती है वो होती है पैरेनकाइमेटस बॉडी। तो इस प्रकार की बॉडी को जहाँ पर कि डिफरेंट प्लेन्स का डिवीजन हो उसको हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस फॉर्म। और इसके कई एग्जाम्पल हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि पोरफायरा आपको दिखाई दे रहा है। पोरफायरा के बाद आप ये सरगासम देख सकते हैं, ये युल्वा आप उल्वा देख सकते हैं, और ये लैमिनेरिया देख सकते हैं। तो ये सारे आप देखिए फ्लैट स्ट्रक्चर है, इनका सबका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ये बेसिकली सेल में जो डिवीजन होता है, किसी भी प्लेन में डिवीजन हो गया उससे ये पैरेनकाइमेटस बॉडी बना लेते हैं, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर आपको 3 अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स बताए, फिलामेंटस फॉर्म बताए, जिसमें कि फिलामेंट फॉर्म होता है किसी भी एक सेल में फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन अगर होता रहेगा और वो जो डॉटर सेल्स हैं वो एक के ऊपर एक लगी रहेंगी तो फिलामेंट जनरेट हो जाता है। ये फिलामेंट में भी आपको हमने प्रकार बताए कई सारे, और प्रकार अगर आप हम रिवाइज़ करना चाहें तो एक बार बता सकती हूँ आपको। अनब्रांच्ड था, उसके अंदर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर था, सूडो ब्रांच्ड था, और हेट्रोट्राइकस था उसके अंदर, और सूडो पैरेनकाइमेटस। इसमें देखिए आप सूडो पैरेनकाइमेटस आया है, जबकि पैरेनकाइमेटस फॉर्म अलग से भी हमने पढ़ा। सूडो पैरेनकाइमेटस से मतलब वो पैरेनकाइमेटस जैसा प्रतीत होता है, एक्चुअली होता नहीं है। तो ये कुछ फॉर्म्स हमने फिलामेंटस में पढ़े थे, फिर साइफोनेशियस फॉर्म हमने पढ़ा और पैरेनकाइमेटस फॉर्म पढ़ा। तो ये तीनों फॉर्म हमने इस वीडियो में देखे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूनिसेलुलर और कोलोनियल फॉर्म के बारे में बताया था। तो इस तरीके से इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने रेंज ऑफ थैलस वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। आप उसको किताब से भी पढ़ के देखिए, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।